मेरठ के सौरभ हत्याकांड में दो अहम बातें सामने आई हैं। पहली, हत्याकांड के 54 दिन बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। दूसरी, साहिल और मुस्कान की न्यायिक रिमांड पर सुनवाई हुई है। सौरभ हत्याकांड में क्या अपडेट है, इस पर आज चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। कोर्ट में पेश की गई 15 पन्नों वाली गुलाबी रंग की फाइल में हत्याकांड की साजिश, कत्ल के सबूत और 30 गवाहों के बयान चार्जशीट में लिखा गया है कि हत्याकांड का कोई चश्मदीद नहीं है। सौरभ की हत्या तंत्र मंत्र में नहीं, लव अफेयर के चक्कर में हुई थी। पुलिस ने चार्जशीट में माना है कि पहले लाश को सूटकेस में पैक करके फेंकने की प्लानिंग थी। एक हड्डी का टुकड़ा सूटकेस में मिला था। जब लाश सूटकेस में नहीं पैक हुई, तब ड्रम में डालकर सीमेंट से बॉडी पार्ट को जमा दिए थे। 18 मार्च को मर्चेंट नेवी के अफसर सौरभ राजपूत की हत्या हुई थी। पुलिस ने सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया था। साहिल और मुस्कान ने सौरभ की लाश को 4 हिस्सों में काटकर एक नीले ड्रम में सीमेंट से बॉडी पार्ट को जमा दिए थे। मेरठ पुलिस ने चार्जशीट तैयार करने के लिए 40 दिन का टारगेट सेट किया था। अब मुस्कान साहिल की पेशी के बारे में जानिए। साहिल और मुस्कान की न्यायिक रिमांड पर सोमवार को सुनवाई हुई। जिला जेल में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साहिल मुस्कान को जज के सामने पेश किया गया। इसके लिए साहिल मुस्कान को उनकी बैरक से जेल के बीसी रूम में लाया गया। यहां जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर और सिक्योरिटी मौजूद रही। साहिल मुस्कान को बेंच पर बैठाया गया। सुनवाई शुरू होते ही जज ने दोनों से उनका नाम पूछा, फिर फाइल चेक की। करीब 2 मिनट तक सुनवाई चली। इसके बाद जज ने कहा कि इस केस में आज चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है, इसलिए न्यायिक रिमांड पर सुनवाई 13 मई को होगी। वहीं सौरभ की मां रेणु का कहना है कि मुस्कान और साहिल को सख्त सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। हम लोग मुस्कान के दूसरे बच्चे की डीएनए टेस्ट कराएंगे। अगर मेरे बेटे का डीएनए मैच होता है तो हम दावा करेंगे, वरना दावा नहीं करेंगे। हम बेटे के मर्डर केस के बाद पीहू यानी सौरभ मुस्कान की बेटी को देखेंगे। उसकी कस्टडी के लिए अभी तक हमने कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है। हम नहीं चाहते हैं कि पीहू वहां रहे जहां लड़कियों को ऐसे गंदे संस्कार दिए जाते हों। मुस्कान की भी एक छोटी बहन है, उसे भी ऐसे ही संस्कार दिए जा रहे होंगे। हम बेटे सौरभ को हमेशा याद करते रहते हैं। हर दिन पूरा परिवार याद कर रोता है। पूरे मामले की जांच ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने की है। रमाकांत सोमवार को कोर्ट पहुंचे। कोर्ट नंबर 4 के एडिशनल जज अनुज कुमार ठाकुर के सामने पेश होकर बयान दर्ज कराए। सौरभ हत्याकांड की चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने चार्जशीट में मुस्कान, साहिल के बयान शामिल किए हैं। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी, पिता प्रमोद रस्तोगी, भाई बहनों का बयान शामिल किए हैं। सौरभ के माता पिता और भाई बबलू उर्फ राहुल का भी बयान शामिल किया गया है। मुस्कान साहिल को घुमाने ले गए कैब ड्राइवर अजब सिंह, उषा मेडिकल स्टोर के संचालक अमित कौशिक, चाकू विक्रेता सिंघल, बर्तन भंडार का संचालन, घंटा घर पर ड्रम विक्रेता सिराजुद्दीन अहमद, शारदा रोड पर नेशनल सीमेंट दुकान के संचालक के बयान भी चार्जशीट में दर्ज है। मुस्कान को दवा लिखने वाले डॉक्टर देसवाल, मुस्कान सौरभ के मकान मालिक ओमपाल का भी बयान शामिल किया गया है। साथ ही शिमला, मनाली और कसौल में मुस्कान साहिल जिन होटलों में ठहरे, जहां घूमने गए, उन होटल संचालकों के बयान लगाए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस वालों के बयान दर्ज किए गए हैं। स्नैपचैट, रिकॉर्ड मैसेज और कॉल डिटेल भी चार्जशीट का हिस्सा बनाए गए हैं। सौरभ हत्याकांड का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जिसकी वजह से केस और मजबूत होता, लेकिन केस से जुड़े इन लोगों के बयान को पुलिस ने मजबूत आधार बनाया है ताकि मुस्कान और साहिल को उनके जुर्म की सजा मिल सके। मुस्कान साहिल की स्नैपचैट, रिकॉर्ड मैसेज, साथ ही दोनों की कॉल डिटेल को पुलिस ने चार्जशीट का हिस्सा बनाया है।
जिन 4 मजदूरों को बुलाकर पुलिस ने ड्रम कटवाकर लाश निकलवाई, उन चारों का बयान भी चार्जशीट में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि लंदन से लौटकर मेरठ आए मर्चेंट नेवी के पूर्व अफसर सौरभ कुमार राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने 3 मार्च की रात को हत्या कर दी थी। इस काम में उनका साथ बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला उर्फ मोहित ने दिया था। मुस्कान ने साहिल को पहले खाने में दवा मिलाकर बेहोश किया, फिर बेडरूम में सोते समय पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू मारा। मौत के बाद लाश को बाथरूम में ले गए, जहां साहिल ने दोनों हाथों और सिर काटकर धड़ से अलग किया। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले, फिर उसमें सीमेंट डालकर जमा दिया। परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान साहिल मनाली घूमने चले गए। 13 दिन तक वह इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो अपलोड करती रही, ताकि लोग यही समझते रहें कि वो लोग घूम रहे हैं। देश भर में चर्चित रहे मेरठ के सौरभ हत्याकांड की चार्जशीट फाइनल हो गई है। इसमें लिखा गया है कि सौरभ की हत्या लव अफेयर के चक्कर में हुई थी। साहिल ने तंत्र मंत्र के चक्कर में सौरभ को नहीं मारा। मेरठ पुलिस ने चार्जशीट में माना है कि नीले ड्रम में नहीं, पहले लाश को सूटकेस में पैक करके फेंकने की प्लानिंग की थी। एक हड्डी का टुकड़ा सूटकेस में मिला था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।